हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि वीडियो गेम्स जो है वो बच्चे को इंटेलिजेंट बनाती है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को, उनकी एनालिटिकल थिंकिंग को पॉलिश करती है, बच्चों में टेक्नो स्ट्रेस ख़त्म होता है, बच्चों को एम्पावर करती है कि वो डिसीजन मेकिंग करे। और जब से ये ऑनलाइन गेम्स का जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है, उससे बच्चों में जो वर्चुअल सोशलाइजेशन है वो भी देखने में आई है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो वीडियो गेम्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें नज़र आते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारे थ्रेट्स भी जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। अच्छा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे इनिशियली तो इसको तफरीह के लिए शुरू करते हैं और पेरेंट्स भी जो है वो उनको रोक टोक नहीं करते कि चलो बच्चा जो है वो इंडोर है, हमारी आंखों के सामने है, वो एंगेज हुआ हुआ है मोबाइल के ऊपर और गेम ही तो खेल रहा है। लेकिन आहिस्ता 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 उसकी एडिक्शन बढ़ती जाती है। आप फिर उसको देखेंगे कि उसको जो भी टाइम मैसर होगा हर वक्त वो जाएगा, मोबाइल पकड़ेगा और गेम खेलनी शुरू कर देगा। अच्छा, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। सम टाइम तो बच्चा इसको वाकई में एक तफरीह के तौर पर ले रहा होता है, लेकिन सम टाइम वो बच्चा अपने माहौल से फरार के लिए भी इन गेम्स को जो है वो एक्सेस करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चे के घर में झगड़े चल रहे हैं माँ बाप के दरमियान में, तो भी वो बच्चा जो है उस माहौल से कटने के लिए, उसको इग्नोर करने के लिए सिचुएशन को वीडियो गेम्स में इन्वॉल्व हो जाता है। या सम टाइम उसे अगर स्कूल में टीचर या स्टूडेंट्स की तरफ से कोई बुली की जा रही है और वो एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है, तो उस सारी चीज़ को, अपने एग्रेशन को भी वो जो है वो कंट्रोल करने के लिए वीडियो गेम्स का सहारा लेता है। क्योंकि जब वो वीडियो गेम्स खेलता है तो कहीं ना कहीं जो है वो उसका कैथारसिस हो रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन जो उसके अंदर पैदा हुई होती है वो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि गेम्स जो अब आजकल में देखने में आती हैं वो पुरतशद्दुद गेम्स हैं, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं जो है, जब वो उधर क्लास में जवाब नहीं दे पाते तो वो वीडियो गेम्स में उसका जवाब देते हैं। तो ये आहिस्ता 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 ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो उसके एडिक्ट होने की जो है वो कॉजेज हैं। यानी जब वो खेलना शुरू करेगा तो सम टाइम आप देखेंगे कि वो रात के लेट आवर्स में भी उस गेम को खेलने में इंटरेस्टेड है और वो एंगेज्ड है। इससे उसकी सेहत जो है वो बुरी तरह से मुतासर होती है। हमारा एक डिस्टिंक्ट विजन होता है, अगर उससे हम करीब में देखें या उससे वो दूर देखें तो ऑब्वियसली वो हमारी आंखों को भी अफेक्ट करता है। तो बच्चा जो है वो इतना स्मार्टर नहीं होता कि वो उस एक खास डिस्टेंस को मेंटेन कर सके, तो ऑब्वियसली उससे उसकी नज़र भी वीक होती है। बच्चे की भूख बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इससे हर वक्त बच्चा हाइपर एक्टिव रहता है, यानी उसके सेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं। ओबेसिटी का शिकार हो जाता है बच्चा। उसमें जो सोशल स्किल्स हैं कि लोगों के साथ उसने मिलना है या उनके साथ में बातचीत करनी है, वो छोड़ देता है बिल्कुल। ठीक है, हर वक्त वो ऑनलाइन गेम्स के अंदर में एंगेज रहता है। अब ऑनलाइन गेम्स में आपको नहीं पता कि जिन लोगों के साथ में, जो रियल टाइम गेम्स जो हैं वो रियल टाइम आपको कनेक्ट होने देती हैं दूसरे सर्कल्स के साथ, तो आपको नहीं पता कि जिन लोगों के साथ आप टीम के अंदर में खेल रहे हैं या जिनके ऑपोजिशन में खेल रहे हैं वो किस एज ग्रुप के हैं। समटाइम उसमें कोई एडल्ट भी हो सकता है और वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए आया हो कि वो आपके बच्चे को ट्रैप करे या उसको हैरास करे। उसके अलावा ये गेम्स में ब्लड शेड नज़र आता है आपको, प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें उन्होंने उन्होंने अटैक्स करने होते हैं, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के वेपन्स होते हैं। तो बच्चा जो है वो उस जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो उसमें इस हद तक इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको एक्चुअल में अंदाज़ा ही नहीं होता रियल वर्ल्ड का और वर्चुअल वर्ल्ड का। डाटा प्राइवेसी के इश्यूज बहुत ज़्यादा है। इन गेम्स के लाइव स्ट्रीम हो रही होती है तो वो आपके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को देख रहे होते हैं थ्रू कैमरा, क्योंकि वो जब गेम में आप लॉग इन होते हैं तो वो आपसे उसकी कैमरा की एक्सेस मांगते हैं, आपके माइक्रोफोन की एक्सेस मांगते हैं, तो उनके पास में आपका सारा डाटा जा रहा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको पेरेंट्स को बड़ा क्रिटिकली देखना है। समटाइम बच्चे जो है वो माँ बाप से पूछे बिना उनके क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि एक लेवल से दूसरे लेवल में स्विच होने के लिए उनको पैसे जो है वो डिमांड किए जाते हैं। तो वहाँ पे बच्चे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो भी समटाइम जो है वो गेम्स के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास में जा रही होती है। गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम इस तरह की गेम्स के ऊपर पाबंदी लगाती रही है, जैसे आप पबजी का या और दूसरी ऐप्स के बारे में भी सुनते रहे होंगे कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर में पाबंदी लगा ली। लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो गेम्स जो है वो रिवाइव हो जाती हैं। ऑब्वियसली वो लोग भी इन्फ्लुएंशियल होते हैं और जब प्रेशर डालते हैं तो गवर्नमेंट को खोलना पड़ता है उनको। एक बच्चा जो गेम एडिक्शन का शिकार है, सबसे ज़्यादा जो उसके मुतासर होती है वो उसकी एजुकेशन है। बच्चा अपनी एजुकेशन पे बिल्कुल फोकस ख़त्म कर देता है।
अगर वो स्कूल जाता भी है तो वो अपने इर्द गिर्द के बच्चों के साथ भी उन्हीं गेम्स पे बात करता है। और अगर वो बच्चे भी उसी गेम को खेलने में इंटरेस्टेड हों तो फिर वो बच्चे जो हैं वो सारा दिन स्कूल में यही बातें करते रहते हैं। ठीक है, वो उनके पास इसके अलावा और कोई टॉपिक ही बातचीत का नहीं होता। और अगर ये बच्चों की आप आपस में गुफ्तगू देख लें कि जब ये गेम खेल रहे होते हैं तो सम टाइम उसमें अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये रियल टाइम बच्चे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उसमें वो बहुत आराम से एक दूसरे को गालियां भी निकाल रहे होते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो किसी भी तरह से बच्चे की जो नॉरिशमेंट है उसके लिए एक थ्रेट है। इस सिचुएशन में पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा बनता है। पेरेंट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा कि बच्चे जो हैं वो किस किस्म की गेम्स खेल रहे हैं। सबसे पहले तो उनको उनका टाइम लिमिटेड करना पड़ेगा। कोशिश करें कि ऑनलाइन गेम्स की बजाय ऑफलाइन गेम्स के ऊपर जो है वो स्विच करें, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स में बहुत सारे ऐसे लोग उनके साथ कनेक्टेड होते हैं गेम में जिनके बारे में आपको कतई कुछ नहीं पता होता। तो बच्चे को कोशिश करें कि वो ऑफलाइन गेम्स खिलवाएं जिसमें कोई दूसरा जो पार्टनर है उनके साथ वो इन्वॉल्व ना हो। एक और जो चीज़ करें वो ये करें कि बच्चों को, अगर तो वो 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो आप उनको डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज कर सकते हैं। आप उन्हें क्रिकेट खिला सकते हैं, आप उन्हें बैडमिंटन खिला सकते हैं, आप उनके साथ फुटबॉल खेल सकते हैं, आप इवन उनके साथ में पार्क जाके कुछ और एक्टिविटी कर सकते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी बहुत शौक होगा। अगर बात की जाए कि 10 साल से 20 साल के दरमियान के अगर बच्चे हैं या उससे बड़े बच्चे हैं तो उनके साथ में शायद फिजिकल एक्टिविटीज़ में उन्हें इतना इंटरेस्ट ना हो, तो ऐसे में बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उनको एजुकेशनल काइंड ऑफ चीज़ों की इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी, उन्हें एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कुछ शॉर्ट कोर्सेज हो गए या जो और कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिनसे उनकी स्टडीज़ जो है वो बेहतर हो सकती है। या इवन उनको अपने साथ पेरेंट्स को एंगेज करना पड़ेगा कि वो गेम वाली एक जो साइट है उससे ज़रा हटें, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए कि इसके हार्म ज़्यादा हैं और इसके फ़ायदे कम हैं, तो वो इसको खेलें लेकिन एक लिमिटेड हद तक। सिंपल सी बात है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ वो उनके साथ कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव बना दें, तो बच्चे कभी भी इन गेम्स को छोड़कर, अपने पेरेंट्स की कंपनी को छोड़कर वर्चुअल गेम्स के अंदर जाके इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा अपने बच्चों के बारे में खुद सोचें। थैंक यू सो मच।